प्रयाग की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। और चलिए शुरुआत करते हैं, और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं बीना। तो आइए सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाते हैं, और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वॉशिंगटन में क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत के आयामों पर हुई चर्चा। तुर्की के स्की रिजॉर्ट होटल में लगी आग में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 76 हुआ। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आप और कांग्रेस का प्रचार भी जारी। प्रयागराज महाकुंभ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रियों संग लगाएंगे संगम में डुबकी। अनेक प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। और आइए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान की तरफ से ताकेशी इवाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुई। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। क्वाड सदस्य देशों की बैठक से स्पष्ट हुआ कि इस अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि सदस्य देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं, जो बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। साथ ही सदस्य देशों ने बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार है। ट्रंप प्रशासन की शुरुआत की कुछ घंटों के बाद हुई बैठक क्वाड के सदस्य देशों की विदेश नीति में इसके महत्व को दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मार्को रूबियो से मिलकर डॉक्टर एस जयशंकर ने खुशी जताई। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों विदेश मंत्रियों ने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपसी दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सक्रिय रूप से परिणामोन्मुखी एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं
तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने संभावित अतिरिक्त प्रतिबंधों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। अमेरिका ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर पहले ही भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्की रिजॉर्ट के एक होटल में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों के अनुसार होटल में रह रहे लगभग 230 लोगों को बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ नगर के पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे राज्य में विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। बैठक नैनी के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। संगम में स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखते हुए बैठक अरेल में करने का फैसला किया गया है। आज महाकुंभ का 10वां दिन है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो गई है। कल रात 8 बजे तक महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 43 लाख से अधिक रही। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने सेंट मार्गेथन के स्टैडलर रेल के रेल कोच निर्माण संयंत्र का दौरा किया। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने दावोस में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और भारत में नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में विमानन अवसरों पर चर्चा की। MRO विकास से लेकर सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की बात की और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने दुनिया के उज्जवल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोड मैप बनाने पर भी जोर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ईडन गार्डन के मैदान पर इंग्लिश टीम के खिलाफ उतरेगी। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होगी, जो लंबे समय बाद टीम इंडिया से जुड़ेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।